जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, जो श्रद्धा से दिया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा मंत्र के केवल मेल से जो विधि होती है उसे श्राद्ध कहा जाता है। जीवात्मा का अगले जीवन में पिछले संस्कारों से बनता है। अतः श्राद्ध करके ये भावना की जाती है कि उसका आने वाला जीवन अच्छा हो। जिन पितरों के प्रति हम कृतज्ञतापूर्वक श्राद्ध करते हैं वे हमारी सहायता करते हैं। वायु पुराण में आत्मज्ञानी सूत जी श्री ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषिवंत, परमेष्ठी ब्रह्मा ने पूर्व काल में जिस प्रकार की आज्ञा दी है उसे तुम सुनो। दोस्तों, किस प्रकार से श्री राम जी ने वन में अपने पिता का श्राद्ध किया, आज मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बताऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो लोग मनुष्य लोक के पोषण की दृष्टि से श्राद्ध आदि करेंगे उन्हें प्रतिगण हमेशा पुष्टि और संतति देंगे। श्राद्ध कर्म में अपने प्रतिभा तक के नाम एवं गोत्र का उच्चारण कर जिन पितरों को कुछ दे दिया जाएगा वे पितृगण उस श्राद्ध दान से अति संतुष्ट होकर देने वाले की संततियों को संतुष्ट रखेंगे, शुभ आशीष तथा विशेष सहाय देंगे। हे ऋषियों, उन्हीं पितरों की कृपा दान से अध्ययन, तपस्या आदि सबसे सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि पितृगण ही हमको सबको सत्प्रेरणा का प्रदान करने वाले होते हैं। नित्य प्रति गुरु पूजा प्रभृति सत्कर्मों में निरत रहकर योग्याभ्यासी सब पितरों को तृप्त रखते हैं। योग बल से वे चंद्रमा को भी तृप्त करते हैं, जिससे त्रैलोक को जीवन प्राप्त होता है। इससे योग की मर्यादा जानने वाले को सदैव श्राद्ध करना चाहिए। मनुष्य द्वारा पितरों को श्राद्ध पूर्वक दी गई वस्तुएं ही श्राद्ध कही जाती हैं। श्राद्ध कर्म में जो व्यक्ति पितरों की पूजा किए बिना ही किसी अन्य क्रिया का अनुष्ठान कर लेता है उसकी उस क्रिया के फल राक्षसों तथा दानवों को प्राप्त होता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पितृपक्ष शुरू हो गया है और इस वीडियो में दी गई जानकारी को सुनने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष की अवधि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवधि में पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आदि करने का विधान है। कहा जाता है कि इससे उन्हें तृप्ति मिलती है और वे हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यह भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक चलता है। पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान से पितृ हमेशा प्रसन्न और खुश होते हैं। पितृपक्ष लगभग 15 दिन की अवधि की होती है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों को भोजन, तर्पण आदि कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें याद करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि इस समय पितृलोक से धरती पर आते हैं और यह देखा जाए तो यह पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए एक उत्तम समय माना गया है। दोस्तों, कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अगर सर पे रहे तो हर काम सफल बन जाते हैं। अगर उनका साथ होता है तो किसी भी कार्य में बाधा नहीं आती। वहीं अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से परेशान है तो पितृपक्ष में यह इससे छुटकारा पाने के उपाय भी कर सकता है जो लाभकारी साबित होते हैं। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से होती है और यह अश्विन माह की अमावस्या तिथि तक चलता है। इस बार पितृपक्ष 17 सितंबर 2024 से शुरू हो गया, जो कि 2 अक्टूबर तक रहेगा। इस दौरान लोग अपने पितरों के निमित्त अश्विन कृष्ण पक्ष में तर्पण और श्राद्ध कर्म आदि करते हैं। इन्हीं श्रद्धों से नाम से भी जाना जाता है। अभी पितृपक्ष चल रहा है और 16 दिन तक श्राद्ध पक्ष में सनातनी धर्मी अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी वैदिक अनुष्ठान करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ बहुत कम लोग हैं ऐसे जानते हैं कि जो 16वें दिन का पितृपक्ष दानवीर कर्ण की एक भूल के कारण मनाया जाता है और कर्ण के कारण ही पितृपक्ष मनाने की परंपरा भी शुरू हुई थी। आइए जानते हैं दोस्तों कि इसके पीछे क्या है धार्मिक मान्यता। पुराणों के मुताबिक पितृपक्ष में दान पुण्य का विशेष विधान है और इसका फल जीवात्मा को स्वर्गलोक में प्राप्त होता है। महाभारत के अनुसार सबसे पहले महातपस्वी अत्रि ने महर्षि निमि को श्राद्ध के बारे में उपदेश दिया था। इसके बाद महर्षि निमि ने श्राद्ध करना शुरू किया। महर्षि को देखकर अन्य ऋषि मुनियों ने पितरों को अन्न देने लगे। लगातार श्राद्ध का भोजन करते करते देवता और पितृ पूर्ण हो गए। पुराणों में भी पितृपक्ष को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। कई सारी पौराणिक और लोक कथाओं में भी इसका वर्णन मिलता है। लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि महाभारत में श्राद्ध क्यों किया गया था। बता दें कि पितृपक्ष में श्राद्ध की शुरुआत सबसे पहले महाभारत काल से चली आ रही है। श्राद्ध कर्म की जानकारी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दी थी। इसके पीछे की पूरी कहानी यह है कि हिंदू धर्म में पितृ को 84 लाख योनियों में से एक माना गया है। मान्यता है कि कई लोकों में रहने वाले ये दिव्य आत्माएं संतुष्ट होने पर व्यक्ति पर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं, जिससे कि मनुष्य को धन, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है और कुल की वृद्धि होती है।
इस तरह से देखें तो पितृपक्ष के दौरान किया जाने वाला श्राद्ध पुरुषों के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता को व्यक्त करने का सबसे सरल और सुगम रास्ता है, जिससे कि पितृ प्रसन्न होकर सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। और मान्यता है कि जब मृत्यु के बाद सूर्यपुत्र कर्ण की आत्मा स्वर्ग पहुंच गई थी तो उन्हें वहां पर खाने के लिए भोजन की बजाय सिर्फ सोना दिया गया था। तब उन्होंने इंद्र देवता से इसका कारण पूछा था और इंद्रदेव ने कर्ण को बताया कि पृथ्वी पर रहते हुए उन्होंने कभी भी अपने पितरों के निमित्त भोजन, दान, तर्पण आदि नहीं किया। तब कर्ण ने जवाब दिया कि उन्हें अपने पूर्वज के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए अनजाने में उनसे यह गलती हुई है। दानवीर कर्ण अपनी दानवीरता के लिए जाने जाते थे और जीवन भर उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों को धन और स्वर्ण का दान दिया। अपने द्वार पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को उन्होंने कभी भी खाली हाथ नहीं जाने दिया, हमेशा धन लेकर ही दिया। लेकिन कर्ण ने अपने जीवन काल में अन्नदान नहीं किया। अंतिम समय में जब कर्ण ने मृत्यु लोक छोड़ा और स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें खूब सोना दिया गया और खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। कर्ण ने जब भगवान इंद्र से इसका कारण पूछा तो देवराज इंद्र ने बताया कि उन्होंने जीवन भर सोना ही तो दान किया है, इसलिए उन्हें खाने के लिए भी सोना ही परोसा गया। पितरों की आत्मा की शांति के लिए कभी भी उन्होंने अन्नदान नहीं किया, इसलिए उन्हें अन्नदान नहीं दिया जाने के कारण तब कर्ण ने इस बात को लेकर अनिविज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि मुझे अन्नदान के महत्व की जानकारी नहीं। कर्ण को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें अपनी गलती सुधारने के लिए एक बार 16 दिन के लिए धरती पर भेजा गया था। इन 16 दिनों में कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए तर्पण किया, भूखे और गरीबों को अन्नदान किया और फिर स्वर्ग लोक चले आए। ऐसी मान्यता है कि तभी से 16 दिन का प्रतिपक्ष मनाने की परंपरा चली आ रही है और इस दौरान लोग अपने मृत पूर्वजों को याद करके भोजन का आयोजन करते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान यदि कोई भिक्षा मांगने आ जाए तो दोस्तों उन्हें कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। पितृ कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते। वे बहुत दयालु होते हैं लेकिन संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन, धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितृ कभी नहीं चाहते दोस्तों कि उनकी संतानें उन्हें तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। वे श्राद्ध श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध को खुशी के साथ स्वीकार करते हैं। कहा गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए ये पितृपक्ष की पौराणिक कथा, जिसकी वजह से दोस्तों आपको पता चलेगा कि श्री राम जी ने वन में जब वनवास काट रहे थे 14 वर्ष का, तो उन्होंने किस तरीके से अपने पिता का श्राद्ध किया था और किस प्रकार से माता सीता ने उनकी सहायता की थी। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार पक्षीराज गरुड़ से पूछा कि हे प्रभु, पृथ्वी लोक पर अपने मृत पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनकी रुचि का भोजन ब्राह्मणों आदि को कराते हैं, पर क्या पितृ लोक से पृथ्वी पर आकर श्राद्ध में भोजन करते हैं पितरों को किसी ने देखा भी है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे गरुड़, तुम्हारी शंका का निवारण करने के लिए मैं देवी सीता के साथ हुई घटना को सुनाता हूँ। सीता जी ने पुष्कर तीर्थ में अपने ससुर आदि 3 पितरों को श्राद्ध में निमंत्रित करके ब्राह्मणों के शरीर में देखा था। वो कथा सुनो, इस को ध्यान से बिल्कुल सुनते रहना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गरुड़, यह तो तुम्हें पता ही है कि श्री राम जी अपने पिता दशरथ की आज्ञा के बाद वन को चले गए थे। साथ में देवी सीता भी थी और भ्राता लक्ष्मण भी। बाद में श्री राम जी को यह पता लग चुका था कि उनके पिता उनके वियोग में शरीर को त्याग चुके हैं। जंगल जंगल घूमते सीता जी के साथ श्री राम ने पुष्कर तीर्थ की भी यात्रा की। अब ये श्राद्ध का अवसर था, ऐसे में पिता का श्राद्ध पुष्कर में हो, इससे श्रेष्ठ और क्या हो सकता था। तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने श्राद्ध की तैयारियां शुरू की। श्री राम जी ने स्वयं ही विभिन्न शाक, फल और अन्य उचित खाद्य सामग्री को इकट्ठा किया। जानकी जी ने भोजन तैयार किया। उन्होंने एक पके हुए फल को सिद्ध करके प्रभु श्री राम के सामने उपस्थित किया। श्री राम जी ने ऋषियों और ब्राह्मणों को सम्मान सहित आमंत्रित किया। श्राद्ध कर्म में दीक्षित श्री राम की आज्ञा से स्वयं दीक्षित होकर सीता जी ने उस धर्म का सम्यक और उचित पालन किया और सारी तैयारियां संपन्न हो गई। अब श्राद्ध में आने वाले ऋषियों और ब्राह्मणों की प्रतीक्षा थी। उस समय सूर्य आकाश मंडल के मध्य पहुंच गए और कुतुब मुहूर्त यानी कि 8वें दिन का मुहूर्त दोपहर हो गई थी। श्री राम जी ने जिन ऋषियों को निमंत्रित किया था वे सभी आ गए थे। प्रभु श्री राम जी ने ऋषियों और ब्राह्मणों को स्वागत और आदर सत्कार किया और उन्हें भोजन के लिए आग्रह किया। ऋषियों और ब्राह्मणों को भोजन हेतु आसन ग्रहण करने के बाद जानकी जी अन्न परोसने के लिए वहां आई। उन्होंने कुछ भोजन बड़े ही भक्तिभाव से ऋषियों के समक्ष उनके पत्तों की बनी थाली पर परोसा। वे ब्राह्मणों के बीच भी गई।
पर अचानक ही जानकी भोजन कराते ब्राह्मणों और ऋषियों के बीच से निकली और तुरंत वहां से दूर चली गई। सीता जी लताओं के बीच छिपकर जा बैठी। यह क्रिया श्री राम जी देख रहे थे। सीता के इस कार्य से श्री राम जी बहुत चकित हो गए। फिर उन्होंने विचार किया कि ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए साध्वी सीता जी लज्जा के कारण शायद कहीं चली गई होंगी। सीता जी एकांत में जा बैठी हैं। फिर श्री राम जी ने सोचा कि अचानक इस कार्य का कारण क्या हो सकता है, अभी ये जानने का समय नहीं। जानकी ने इस बात को जानने से पहले मैं इन ब्राह्मणों को भोजन करा लूँ, फिर उनसे बात कर कारण समझूंगा। ऐसा विचार करके श्री राम जी ने उन ब्राह्मणों को भोजन कराया और भोजन के बाद ऋषियों को विदा करते समय श्री राम जी के मस्तिष्क में यह बात रह रहकर कौंध रही थी कि सीता जी ने ऐसा अप्रत्याशित व्यवहार क्यों किया। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर श्री राम जी ने अपनी प्रतिमा सीता जी से पूछा, ब्राह्मणों को देखकर तुम लताओं की ओट में क्यों छिप गई थी? यह उचित नहीं जान पड़ा। इससे ऋषियों के भोजन में व्यवधान हो सकता था, वे कुपित भी हो सकते थे। ये श्री राम जी बोले कि हे सीते, तुम्हें तो ज्ञात है कि ऋषियों और ब्राह्मणों को पितरों के प्रतीक माना जाता है, और ऐसे में तुमने ऐसा क्यों किया? इसका कारण जानने की इच्छा है मुझे, अविलंब बताओ। श्री राम जी के ऐसा कहने पर सीता जी के मुंह नीचे करके सामने खड़ी हो गई और अपनी नेत्रों से आंसू बहाते हुए बोली कि हे नाथ, मैंने यहाँ जिस प्रकार का आश्चर्य देखा उसे आप भी सुने। इस श्राद्ध में उपस्थित ब्राह्मणों की अगली पंक्ति में मैंने दो महापुरुषों को देखा जो राजा जैसे प्रतीत हो रहे थे। ऋषियों ब्राह्मणों के बीच सजे धजे राजा महाराजा जैसे महापुरुषों को देख मैं अचरज में थी। तभी मैंने आपके पिता श्री के दर्शन भी किए। वह भी सभी तरह से राशि वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित थे। आपके पिता को देखकर मैं बिना बताए एकांत में चली आई। मुझे न केवल लज्जा का बोध हुआ बल्कि मेरे मन में विचार कुछ और भी आया। तभी मैंने ये निर्णय लिया, प्रभु, पेड़ों की छाल, वत्कल और मृगचरण धारण करके मैं अपने ससुर के सम्मुख कैसे जा सकती थी? मैं आपसे सत्य कह रही हूँ, अपने हाथ से राजा को मैं ये भोजन कैसे दे सकती थी जिसके दासों के भी दास कभी वैसा भोजन नहीं करते? मिट्टी और पत्तों आदि से बने पात्रों में उस अन्न को रखकर मैं उन्हें कैसे दे देती? मैं तो वही हूँ जो पहले सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित रहती थी, और आपके पिताश्री मुझे वैसी स्थिति में देख चुके हैं। आज मैं इस अवस्था में उनके सामने कैसे जाती? इससे उनके मन को भी क्षोभ होता। मैं उनको क्षोभ में कैसे देख सकती थी? क्या यह सही उचित होगा? इन सब कारणों से लज्जा के कारण मैं वापस हो गई और किसी की दृष्टि न पड़े इसलिए सघन लताओं में आ बैठी। गरुड़ जी बोले कि हे भगवान, आपकी इस कथा से मेरी शंका का उचित निवारण हो गया है कि श्रद्धा में पितृगण साक्षात प्रकट होते हैं और वे श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मणों में उपस्थित रहते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस कहानी के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि श्रद्धा से दिया गया कुछ भी श्राद्ध हमारे पूर्वज तुरंत स्वीकार कर लेते हैं और अपना आशीर्वाद और कृपा हम पे हमेशा बरसाते हैं। प्रभु श्री राम ने जिस तरीके से वन में सीता माता की सहायता के जरिए श्राद्ध किया अपने पिताजी का, उन्हें भी बहुत अच्छा आशीर्वाद प्राप्त हुआ और यहाँ तक कि माता सीता को अपने ससुर जी यानी कि राजा दशरथ जी के दर्शन दोबारा प्राप्त हुए। इसलिए दोस्तों, पितृपक्ष में हमेशा अपने पितरों को जो भी आप कुछ अर्पित कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, भले ही आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे धन दौलत अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ भी अगर आप अपने पितरों को दान कर रहे हैं तो आप जो भी कुछ दें लेकिन प्रेम भक्ति श्रद्धा पूर्वक दें। अगर थोड़ा सा भी आप दान करेंगे तो उसका न जाने कितना लाखों गुना फल आपको प्राप्त होगा, ये आप बिल्कुल नहीं जान पाएंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, आपके दरवाजे पर आने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष या लड़का या बच्चा, किसी को भी खाली हाथ ना जाने दे। हो सके तो उसे अन्न दान जरूर करें, क्योंकि अन्न दान करना दोस्तों बहुत ही बड़ा दान माना गया है। और इस पितृपक्ष में जो भी आपके घर पे अगर कोई मांगने आता है तो उसको खाली हाथ बिल्कुल न जाने दें। हो सकता है कि उस वेश में कोई ना कोई आपका पूर्वज, आपका पितृ वो आपके दरवाजे पर आया हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी अगर कथा आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में एक बार प्यार से जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों आगे दीजिए, फिर मिलूंगा जल्दी कोई और अच्छी वीडियो उपाय को लेकर। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। जय श्री राम।